नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज मैं एक ऐसा मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं जो देश के हर एक छात्र से जुड़ा है, परीक्षा की तैयारी करने वाले हर उस छात्र से जुड़ा है जो साल भर मेहनत करने के बाद यह सोचता है कि एक बार परीक्षा होगी और उसके बाद उसकी जो सफलता है वो उसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देश में पेपर लीक की घटनाएं अब आम हो गई हैं। नीट पेपर लीक मामले ने कई छात्रों के भविष्य को न सिर्फ अंधकार में धकेल दिया है, बल्कि वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हम अब जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है उसके लिए तैयारी करें या ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स हमारे भविष्य को तय करे। ऐसा ना हो कि एक चपरासी स्तर का मामूली सा आदमी हमारे भविष्य को तय करे। कहीं ऐसा ना हो जिन्होंने अब हमारे पेपर को लीक कर दिया कि वो वापस पेपर लीक ना कर दें। जी हां, वो तमाम छात्र इस बात को सोच रहे हैं। इसीलिए आज न्यूज इंडिया पर विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं, नीट के गुनहगार। और आज हम नीट के गुनहगारों को 140 करोड़ देश के वासियों के सामने लेकर आएंगे कि कौन कौन है वो मुख्य साजिशकर्ता जिन्होंने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया। नीट पेपर लीक मामले से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में कई स्तर पर समीक्षा और जांच चल रही है। ईओयू ने पूरा मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इधर ईओयू और बिहार पुलिस की टीमें बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपितों और संदिग्धों को गिरफ्तार करने में जुटी हैं। आज सुबह से लगातार सीबीआई जो है वो उसकी जो कार्रवाई है वो तेज नजर आई। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हजारीबाग का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वहीं स्कूल के उप प्रधानाचार्य इम्तियाज आलम को एनटीए का पर्यवेक्षक और ओएसिस स्कूल का केंद्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया। नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात में 7 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों आनंदा, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा समेत 7 ठिकानों पर शनिवार यानी आज सुबह छापा मारा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को गोधरा कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आज भेज दिया। इसमें पहले सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड में एक स्कूल पर छापा मारकर स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया था। नीट पेपर मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने बेऊर जेल में बंद 13 आरोपियों से पूछताछ की। नीट पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ सामने आया। आज 2 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जांच एजेंसी ने शनिवार को झारखंड के हजारीबाग से स्थानीय पत्रकारों को हिरासत में लिया है। पत्रकारों के नाम जमालुद्दीन और सलाउद्दीन हैं, जो एक हिंदी समाचार पत्र के लिए काम करते हैं। उसे ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कथित तौर पर मदद करने का उस पर आरोप लगा है, जिसकी शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई है। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं। जमालुद्दीन और सलाउद्दीन ये 2 नाम के पत्रकार जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। एहसानुल हक को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे नीट पेपर लीक मामले में किस किस को गिरफ्तार किया गया और किस को हिरासत में लिया गया। यह हम आपको ग्राफिक के जरिए पूरा मामला बताएंगे।
तो ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि नीट पेपर लीक मामला क्या है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले के गुनहगार, नीट पेपर लीक मामले का पहला गुनहगार एहसान उल हक प्रिंसिपल, नीट पेपर लीक मामले का, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये आरोपी है। दूसरा, इम्तियाज आलम, ये उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल का, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका क्या काम था वो भी आपको बताऊंगा, एहसान उल हक का क्या काम था वो भी आपको बताऊंगा। जमालुद्दीन स्थानीय पत्रकार है हजारीबाग से, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक है सलाउद्दीन स्थानीय पत्रकार, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। जलाउद्दीन जो है वो स्थानीय पत्रकार है और यही बताया जा रहा है कि जो जलाउद्दीन और जमालुद्दीन और सलाउद्दीन जो थे, इन दोनों ने इस प्रिंसिपल की मदद की, फोन पर संपर्क में थे, पैसे के लेन देन में भी ये शामिल थे, इसलिए इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा मामला रहा है। अब आपको बताते हैं हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हजारीबाग का कोऑर्डिनेटर बनाया था। क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, एहसानुल हक प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास जिम्मेदारी थी नीट एग्जाम का सिटी कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया था 5 मई को, और 4 जिलों में एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एहसानुल हक की थी। इन्होंने क्या गलती की आगे मैं वो आपको ग्राफिक के जरिए बताऊंगा। दूसरे हैं इम्तियाज आलम, उप प्रधानाचार्य ओएसिस स्कूल के, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी इसको एनटीए का ऑब्जर्वर बनाया गया था, साथ ही साथ ओएसिस स्कूल का सेंटर कोऑर्डिनेटर, इसके पास भी 2 जिम्मेदारी थी। ये दोनों, इन दोनों का विशेष रोल है, अहम महत्व है इन दोनों का। इन दोनों ने पेपर लीक में अहम मदद की, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों ने मदद की और किस किस की मदद की, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। चलिए, अब सवाल यह है कि इस मामले में पत्रकारों का रोल कहां से आया। शुरू में मैंने जिक्र किया था पत्रकारों का। दरअसल पत्रकार जमालुद्दीन और सलाउद्दीन दोनों ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के संपर्क में थे, यानी कि ये पत्रकार जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय पत्रकार है, जमालुद्दीन को हजारीबाग से पटना सीबीआई लेकर पहुंची है, यानी इसको गिरफ्तार कर लिया है जमालुद्दीन को। उसके बाद दोनों ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य के संपर्क में था। ये दोनों जो पत्रकार थे ये ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य के संपर्क में थे। ग्राफिक के जरिए हम आपको पूरा ये मामला बता रहे हैं। दोनों हजारीबाग के हिंदी दैनिक से जुड़े हैं, यानी कि दोनों हजारीबाग में चलने वाले जो हिंदी दैनिक पत्र है उससे जुड़े हुए हैं, दोनों पत्रकार हैं और इनकी संलिप्तता भी पूरी है। सलाउद्दीन से हजारीबाग में पूछताछ की गई और जलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सलाउद्दीन और जलाउद्दीन इन दोनों की विशेष भूमिका जो है इस पूरे पेपर लीक मामले में नजर आ रही है। नीट पेपर मामले में लगातार इनकी बातचीत हुई है, यानी पेपर कैसे पहुंचना है, कौन सी कुरियर सर्विस का इस्तेमाल होना है, कौन पैसे लेगा, इन तमाम बातों का जिक्र जो है इनके बीच मिलेगा, वो भी हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको जो दिखा रहे हैं कि जमालुद्दीन और सलाउद्दीन इन दोनों का विशेष रोल रहा है ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर सीबीआई की रडार पर यह प्रधानाचार्य कैसे आया। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं पहला कारण क्या है इसका सीबीआई की रडार में आने का। प्रश्न पत्र का डिजिटल लॉकर नहीं खुला, काटकर खोला गया था डिजिटल लॉकर। यह पहली जो गलती थी वो इससे हुई जिस वजह से पकड़ में आया। दूसरी वजह क्या थी, प्रश्न पत्र का पैकेट कटा हुआ था, प्रधानाचार्य को फिर भी शक क्यों नहीं हुआ, उसने कटा हुआ जो रैपर था वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उसकी जिम्मेदारी थी। और तीसरा कारण, पटना में जले प्रश्न पत्रों के अवशेष मिले हैं। जले प्रश्न पत्र का जो बुकलेट नंबर है वो ओएसिस स्कूल का है, यानी कि ये साफ तौर पर क्लियर है कि जो पेपर लीक हुआ है वो ओएसिस स्कूल से ही हुआ है। और ये हमने तीनों कारण जो है वो आपको बताया। पहला कारण डिजिटल लॉकर नहीं था, दूसरा कारण प्रश्न पत्र का जो पैकेट था वो कटा हुआ था, और उसके बाद भी प्रधानाचार्य को शक नहीं हुआ, उसने इसकी इंफॉर्मेशन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और उसे एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा कारण, पटना में जले प्रश्न पत्रों के अवशेष जो वहां मिले, उन प्रश्न पत्रों पर जो बुकलेट नंबर था वो ओएसिस स्कूल का था। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं।
तो ओएसएस स्कूल से सीधा कनेक्शन जो है ये पटना से खुलकर सामने आया। यानी कि सीबीआई की रडार पर ये जो आया प्रधानाचार्य, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि डिजिटल लॉकर जो था वो खुला ही नहीं था और काट कर जो खोला गया था डिजिटल लॉकर उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। प्रश्न पत्र का जो पैकेट कटा हुआ था वो प्रधानाचार्य को मिला, लेकिन उसके बाद प्रधानाचार्य ने उसकी जो सूचना है वो ऊपर नहीं दी, इसलिए ये फंसा। तीसरी बात, पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष मिले, वो जले हुए प्रश्न पत्रों का जो बुकलेट नंबर था वो ओएसिस स्कूल का ही था, यानी कि जो सीरियल नंबर डला हुआ था वो ओएसिस स्कूल का था। बावजूद इन तमाम चीजों के इसी ने किसी को सूचित नहीं किया और इसकी एक गलती की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। देश भर में सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो गुनहगार शामिल हैं उन तमाम गुनहगारों के बारे में आपको बताते हैं। सबका अपने आप में कोई ना कोई एक्सपर्टिज्म था, कोई किसी न किसी चीज में महारत हासिल था। और एक सबसे बड़ी बात, जितने भी आरोपित हैं इसमें वो हाई प्रोफाइल हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। और एक जो सनसनीखेज खुलासा आज न्यूज इंडिया पर होने जा रहा है वो ये कि मेरठ की जेल में बंद एक शख्स किस तरीके से प्लानिंग कर लेता है। एक चपरासी स्तर का आदमी जिसका बेटा पहले भी बिहार में हुई परीक्षा में आरोपित है और वो जेल में बंद है, बेऊर जेल में बंद है पटना की, वो भी इसमें शामिल है। आखिर इतना जो असंवैधानिक काम हुआ है, आखिर जो इतनी गलत काम हुए हैं, वो सब कानून के दायरे से बाहर थे, लेकिन ये कैसे हो गए, ये कानूनी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोई सेटिंग बैठाने तो कोई बॉक्स खोलने में माहिर था। आज हम आपको बताएंगे पेपर लीक के 5 बड़े गुनहगार। नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक के आरोपों के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, क्या महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आरोपियों के नेक्सस सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है। जांच के दौरान पेपर लीक के 5 बड़े गुनहगारों के नाम सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए उन 5 के बारे में आपको बताते हैं कि कौन क्या करता है, कहां से ताल्लुक रखता है और कैसे वो इस नीट पेपर लीक मामले से उसके तार जुड़े हुए हैं। न्यूज इंडिया की यह खास रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा किरदार संजीव मुखिया। संजीव मुखिया पहले चपरासी था और ये आज नूरसराय उद्यान महाविद्यालय गार्डन कॉलेज में क्लर्क है। ये बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा के बुधई खार गांव का रहने वाला है। जब भी कभी देश में किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो पुलिस इसके गांव में जरूर पहुंचती है। संजीव मुखिया का बेटा है डॉक्टर शिव कुमार, जो अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल रहा है। साल 2017 में पटना के पत्रकार नगर थाने में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। दूसरा किरदार रवि अत्री। पेपर लीक गैंग का दूसरा सबसे प्रमुख नाम है रवि अत्री। ये संजीव मुखिया से मिला हुआ है और आज ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में ये मास्टरमाइंड था और नीट में भी इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जेल में रहते हुए रवि अत्री और संजीव मुखिया दोनों ने मिलकर नीट का पेपर लीक कराया। तीसरा किरदार अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। जब वो इस धंधे में शामिल हुआ तो पेपर लीक किया जाना और ज्यादा आसान हो गया। वो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पहले काम करता था और वहीं से इसने पूरा जाल बुना। उसे पता चला था कि जो गुजरात में प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जहां प्रश्न पत्रों की छपाई होती है, वहां से कब, कैसे और कहां के लिए प्रश्न पत्र आते हैं। प्रश्न पत्र तो प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं,
लेकिन उसे सेंटर्स तक भेजने के लिए किसी न किसी कुरियर एजेंसी का सहारा लेना होता है। जब वो इस धंधे में शामिल हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके कई सहयोगी यहाँ पहले से तैनात थे और जो नए आ रहे थे वो भी उसके दोस्त बन जा रहे थे। रवि अत्री समेत गिरोह के दूसरे लोग अहमदाबाद में एक होटल में पहुंचे। भोपाल से राजीव नयन मिश्रा को बुला लिया गया और शिवम गिरी और रोहित पांडे को सूचना देने के बदले में 5 लाख दिए। लेकिन संजीव मुखिया, रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला के लिए ये संभव नहीं था कि वो उस ट्रांग को बिना खोले उसके भीतर से प्रश्न पत्र निकाल ले और उसकी तस्वीर खींच ले। हालांकि इसमें भी महारत हासिल किया हुआ एक व्यक्ति है और उसका नाम है डॉक्टर शुभम मंडल। चौथा किरदार शुभम मंडल। डॉक्टर शुभम मंडल पटना का रहने वाला है और कटिहार में डॉक्टर है। इसने साल 2021 में NMCS में MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टर शुभम मंडल को रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला ने कॉल किया कि तुरंत फ्लाइट पकड़ो और अहमदाबाद पहुंचो। इसके बाद डॉक्टर शुभम मंडल अहमदाबाद पहुंचा। ये भी पहले पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। शुभम मंडल ने अपने एक दोस्त बिट्टू से सेफ्टी बॉक्स को बिना छेड़े खोलना सीखा। सील बंद कंटेनर में प्रश्न पत्र 7 लेयर में बंद होते हैं, लेकिन इसको ऐसी महारत हासिल है कि ये उसे भी खोलता है और फिर बंद कर देता है। पांचवा किरदार अतुल वत्स। इस गिरोह में पांचवा किरदार पहले सॉल्वर गैंग का ही सरगना था और वो अब सीधे तौर पर पेपर लीक गिरोह में शामिल है। ये अपने तरीके से भी पेपर लीक कराता है और इसका नाम अतुल वत्स है। ये जहानाबाद के बुधगंज गांव का रहने वाला है। अतुल भी मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके पिता प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तब वो डेप्यूटी डायरेक्टर की भूमिका में थे। कॉमनवेल्थ गेम में गड़बड़ियों के बाद CBI की जांच में इसके पिता भी फंसे थे। अतुल वत्स को प्रश्न पत्र का सॉल्व करने का काम सौंपा जाता है। अतुल वत्स ने मेडिकल परीक्षा की तैयारी पटना से की थी, वहीं इसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई। ये तो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर बन गई। अतुल वत्स अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी चल रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये 5 मुख्य साजिशकर्ता जिन्होंने हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले के कितने मुन्ना भाई हैं? यानी कि ये 5 ही काफी नहीं हैं, और भी कई इसमें गुनहगार शामिल हैं, क्योंकि आज हम नीट के गुनहगारों पर पर्दाफाश करने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है। पेपर लीक मामले का गुजरात कनेक्शन भी सामने आया। 4 जिलों समेत 7 जगहों पर CBI ने छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामला हर गुजरते दिन के साथ एक बार फिर से उलझता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन नई नई परतें खुलती जा रही हैं। न जाने कितने ही राज्यों से अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फिर भी नए नाम सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के और कितने मुन्ना भाई। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन इन दिनों चर्चाओं में है। CBI ने नीट मामले में गुजरात के 4 जिले समेत 7 जगहों पर छापेमारी की है। गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद में आज सुबह से CBI की छापेमारी चल रही है। पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। इस मामले में झारखंड के हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम के एक पत्रकार को भी अरेस्ट किया गया है। जमालुद्दीन पर हजारीबाग से गिरफ्तार स्कूल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ मिले होने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पत्रकार जमालुद्दीन फोन पर प्रिंसिपल के संपर्क में रहता था। CBI ने जब जमालुद्दीन से पूछताछ की और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वो प्रिंसिपल के लगातार संपर्क में था।
आपको बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य और एक हिंदी न्यूज़पेपर के पत्रकार को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए हजारीबाग का नगर समन्वयक बनाया गया था। पत्रकार कर रहा था पेपर लीक मामले में मदद। उप प्रधानाचार्य इम्तियाज आलम को एनटीए का पर्यवेक्षक और ओएसिस स्कूल का केंद्र समन्वयक नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई प्रश्न पत्र लीक मामले के सिलसिले में जिले के 5 और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पत्रकार जमालुद्दीन अंसारी को प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं। एनटीए ने देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी। इस साल 5 मई को कुल 571 शहर के 4,750 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन अभी इन तमाम अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। कौन इसका जिम्मेदार होगा, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से इसमें गुनहगार शामिल हैं और किस तरीके से पत्रकार की मदद से पैसों का लेन देन किया गया और किस तरीके से जेल में बैठकर एक शख्स ने इसकी पूरी कहानी गढ़ी। किस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए और ये तमाम आरोपी जो हैं वो सीबीआई के शिकंजे में आ गए। हालांकि अब नीट पेपर एग्जाम को लेकर के दूसरी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन छात्र डरे हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ नीट के गुनहगार कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।